देखो, डर तो हर किसी के जीवन में आता है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इसे खत्म करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डर पर काबू नहीं पाया तो ये हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। डर हमारे दिमाग का एक स्वाभाविक रिएक्शन है, खासकर तब जब हमें किसी खतरे का आभास होता है। लेकिन कभी कभी ये डर इतना बड़ा लगने लगता है कि ये हमें कमज़ोर बना देता है और हम आगे बढ़ने से डरने लगते हैं। अब सवाल ये है कि इसे खत्म कैसे करें। तो मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। हम तुम्हें कुछ आसान तरीके बताएंगे जिनसे तुम अपने डर को खत्म कर सकते हो। सबसे पहले ये समझो कि तुम्हें डर किस बात का है। सबसे पहली बात ये कि अपने डर को पहचानो। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि डर किस चीज़ का है, तब तक उसे खत्म करना मुश्किल होगा। तुम खुद से पूछो, क्या ये डर सच में किसी खतरे से जुड़ा है या सिर्फ मेरे मन की कल्पना है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, तो सोचो, क्या लोग सच में तुम्हें जज कर रहे हैं या ये तुम्हारा वहम है। डर को पहचानने के बाद उसे लिख लो। ऐसा करने से वो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा साफ हो जाएगा। डर से भागने की बजाय उसका सामना करो। अक्सर डर से हमारा पहला रिएक्शन होता है कि हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, डर से भागने से वो और बड़ा लगता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि धीरे धीरे उस डर का सामना करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, तो पहले छोटी ऊंचाई पर जाकर खड़े होने की कोशिश करो। फिर धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ाओ। हर बार जब तुम अपने डर का सामना करोगे, तुम्हें महसूस होगा कि वो डर उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। डर हमें हमेशा नकारात्मक सोचने पर मजबूर करता है, जैसे मुझसे ये काम नहीं होगा, या अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदलोगे और खुद से कहोगे, मैं कोशिश करूंगा, या अगर मैं गिरा भी तो फिर उठ जाऊंगा, तो डर कमजोर पड़ने लगेगा। सकारात्मक सोचने का मतलब है खुद पर भरोसा रखना। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे तो डर का असर कम हो जाएगा। ध्यान और सांस लेने की तकनीक का इस्तेमाल करो। जब भी तुम्हें डर महसूस हो, सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे और गहरी सांस लो। योग और ध्यान भी बहुत फायदेमंद होते हैं। ये तुम्हारे मन को शांत करते हैं और डर को दूर करने में मदद करते हैं। एक तरीका ये भी है कि जब तुम्हें डर लगे तो अपनी आंखें बंद करके खुद को एक शांत और सुरक्षित जगह पर कल्पना करो। ऐसा करने से मन को सुकून मिलता है। अतीत की असफलताओं और भविष्य की चिंता को छोड़ दो। अक्सर हमारा डर अतीत की गलतियों या भविष्य की अनिश्चितताओं से जुड़ा होता है। समझो कि अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीख सकते हो। और भविष्य के बारे में सोचने से बेहतर है कि वर्तमान में जो कर सकते हो उस पर ध्यान दो। जैसे अगर तुम्हें किसी परीक्षा का डर है, तो सोचने से क्या फ़ायदा कि अगर मैं फेल हो गया तो। इसके बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान दो। कभी कभी डर को अकेले सहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपने डर को किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करो। परिवार, दोस्त या कोई मेंटर जो भी तुम्हारे करीब हो, उनसे बात करो। जब तुम अपने डर को शब्दों में व्यक्त करते हो, तो वो आधा खत्म हो जाता है। डर का एक बड़ा कारण होता है जानकारी की कमी। अगर तुम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो उसका डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन अगर तुम उस चीज़ के बारे में सीखने और तैयारी करने लगो, तो डर अपने आप कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें इंटरव्यू का डर है, तो पहले से प्रैक्टिस करो, सवालों की तैयारी करो और अपनी ताकतों को समझो। डर को एक झटके में खत्म करने की कोशिश मत करो। इसे धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास करो। जैसे अगर तुम्हें किसी नए काम का डर है, तो उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और हर हिस्से को धीरे धीरे पूरा करो। डर हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे हमें नियंत्रित करने का हक नहीं है। तुम खुद को मजबूत बनाओ, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपने डर का सामना करो। जैसे जैसे तुम इन तरीकों को अपनाओगे, तुम्हारा डर कम होता जाएगा। बस खुद पर भरोसा रखो और हर दिन एक नया कदम बढ़ाओ।